Today I will start class 10 chapter 2.3 question number 3 polynomials. Already part first and part second में मैंने पढ़ा रखा है. अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Find all the zeros of 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. Two zeros are under root 5 upon 3 and under root minus 5 upon 3. माइनस अंडर रूट 5 upon 3. हमें टू जीरोज फाइंड है. हमने पढ़ रखा है कि अगर ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके टोटल जीरोज कितने होंगे? 4 जीरोज होंगे, जिसमें हमें 2 जीरो पहले से हमें फाइंड है. अगर हम यहाँ पे कर लें, अगर हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है. ये बाई क्वाड्रेटिक है तो इसके 4 जीरोज होंगे. हमारे अगर 2 जीरोज दिए हुए, 2 जीरोज हमारे हैं, इसका मतलब 2 जीरोज है तो क्या हो जाएगा? एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 और दूसरा हमारा फैक्टर बन जाएगा x माइनस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3. तो आपका ये क्या हो जाएगा? x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3 और ये आपका हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3. हमारे ये दो फैक्टर ऑलरेडी है. अब पॉलिनोमियल्स के अगर 4 जीरोज हो तो 4 जीरोज का जो मल्टीप्लिकेशन होता वो किसके इक्वल होता? हमारे इसके इक्वल होता. तो अब 4 जीरोज का मतलब क्या होगा? एक पी एक्स इक्वल टू जब जीरो हो, पी एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा? जब 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू भी जीरो. अब यहाँ पे अगर 4 हमारे जीरोज होते तो 4 के जो x के जो आपके x का एक फैक्टर होता, एक क्या करेगा? एक जो फैक्टर्स होगा इसका मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा. तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? हम इससे इसको डिवाइड करेंगे. तो इसको डिवाइड करने से पहले क्या करेंगे? हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर लें. इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी आप यूज कर लीजिए. देखिए x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 x प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3. अगर दोनों की हम यूज करें तो क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3. अब हमारा ये जो फैक्टर है और सेम जो हमारा 2 जीरो बचा हुआ वो फैक्टर होगा. अगर हम इससे इसको डिवाइड कर दें तो जो हमें बचेगा, हमारा जो 2 जीरो जब हमें और फाइंड करना है वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? a इक्वल टू हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे लिख देंगे 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3. हम इससे इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड वाला मेथड जो पहले हमने पढ़ रखा है उसी मेथड से डिवाइड करेंगे. अब देखिए यहाँ पे क्या है? 3x का पावर 4 है, यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है. हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वोशिएंट में 3x स्क्वायर अगर रखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x पावर 4 और फिर फर्दर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 यहाँ 3 कैंसिल कर देगा. क्या हो जाएगा? माइनस 5x स्क्वायर. तो हम किसके नीचे पुट कर देंगे? इसके नीचे पुट कर देंगे. लाइक अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा. ये टर्म्स हमारा कैंसिल. अब यहाँ पे नीचे एच डी आ जाएगा 6x क्यूब. अब यहाँ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. अब हमारा फिर फर्दर देखिए यहाँ पे क्या है? 6x क्यूब, यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 6x. फिर 6x से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6x क्यूब हो जाएगा. जब 6x का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3 यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे यहाँ करके दिखा भी देते हैं. 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 6x तो यहाँ पे आ जाएगा 2x. कितना हो गया? माइनस 10x. तो हमको यहाँ पे माइनस 10x पुट कर देना. पे कहाँ पुट हो जाएगा? यहाँ पुट हो जाएगा. अब यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगी. तो ये आपका ए टर्म्स भी कैंसिल और ए टर्म्स भी कैंसिल. अब आपका क्या हुआ? 3x स्क्वायर माइनस 5. फर्दर हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो यहाँ पे 3x स्क्वायर तो प्लस क्या होने जाएगा? प्लस 3 जाएगा. 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर. जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल माइनस 5. अब मैं फर्दर यहाँ पे क्या करूंगा?
फर्दर अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 0, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अभी हम डिवाइड किए तो हमारा क्या है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब पी एक्स इज इक्वल टू 0 तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 0, यहाँ पे ऑलरेडी ये 0 है तो दिस टर्म्स इज इक्वल टू दिस टर्म्स। a जो मल्टीप्लीकेशन होगा a इक्वल टू दिस। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई फैक्टराइज कर देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 उधर भी डिवाइड करेंगे तो 0 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर -1। इसका मतलब बोथ रूट क्या है, बोथ जीरो क्या है, यहाँ पे बोथ रिमेनिंग जीरोज आर -1। यानी यहाँ पे x प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर दोनों केस में आपका -1 आ जाएगा। एक यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो x बराबर -1। इसका मतलब रिमेनिंग जो जीरोज क्या है वो -1 है। तो हमारे 4 जीरोज क्या हो जाएंगे, हमारे 4 जीरोज हो जाएंगे, 4 जीरोज आर, दो आपके पहले से गिवन है, एक आपका हो जाएगा √5/3, सेकेंड हो जाएगा -√5/3, थर्ड हो जाएगा -1 और फोर्थ भी हो जाएगा -1। तो 4 जीरोज आर दिस, ये आपका आंसर है। ओके, अब चैप्टर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। On dividing polynomials x³ minus 3x square plus x plus 2 by polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find the gx. अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू gx into qx plus rx, where the px is the polynomials, px is also a dividend, gx आपका डिवाइजर, qx is quotient and rx is remainder, but all are in polynomials. px already given है तो px is equal to x³ minus 3x square plus x plus 2। gx हमें फाइंड करना है, qx is equal to x minus 2 and rx is equal to minus 2x plus 4। हमारे a और a टर्म्स हमारे गिवन है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम पता है कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो हम अगर इस तरह लिख दें gx इंटू qx इक्वल टू क्या हो जाएगा, px माइनस rx, rx से गुजर जाएगा तो क्या हो जाएगा, px माइनस rx इक्वल टू gx इंटू qx। gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, gx इक्वल टू हो जाएगा px माइनस rx, px माइनस rx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, qx डिवाइडेड बाई qx। हमको gx फाइंड करना है तो क्या करेंगे, gx इक्वल टू px माइनस rx डिवाइडेड बाई qx। पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन, पुट द वैल्यू करना है
तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पी एक्स की जगह रख देंगे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब हमारा पी एक्स है, इसमें से हमको आर एक्स माइनस करना है। आर एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 2x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इसको और सिंप्लीफाई करते क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस का जब इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये प्लस 2x हो जाएगा। अब फर्दर जब प्लस 4 में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब हमको क्या करना, हमको ऊपर के टर्म्स में नीचे के टर्म्स से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स माइनस 2 से हमें डिवाइड कर देना है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड किससे करना है, एक्स माइनस 2 से। अब यहाँ फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म से यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो हमारा कितना क्वेश्चन के रूप में होगा, x²। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 2x², सॉरी माइनस 2x²। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा माइनस x² और प्लस 3x माइनस 2, माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ माइनस x² है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x जाएगा, जब माइनस x जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x²। और यहाँ पे माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x। अब यहाँ पे फर्दर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस। अब क्या बचा यहाँ पे, x माइनस 2, x माइनस 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2। फर्दर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ये gx है, तो gx इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। हमारा ये क्या हो गया, ये आंसर है। यहाँ gx क्या है, gx इज द डिवाइजर। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिवाइजर फाइंड करना है। तो हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1। ओके, हमारा 2.3 का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5। हमें वेरीफाई करना है कि डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx। ये कब होगा, तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट इन पॉलिनोमियल्स में केस में क्या होता है, डिग्री ऑफ rx इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ gx। ये हमने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है। अब यहाँ फर्स्ट केस क्या है, डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx, यानी कोशिएंट की जो डिग्री है वो डिग्री पॉलिनोमियल्स मींस डिविडेंड की डिग्री कब इक्वल होगी, इक्वल तभी होगी जब इसका जो डिवाइजर होगा मींस gx, जो gx क्या होगा, अगर कोई कांस्टेंट टर्म से हम डिवाइड करें तो हम इसकी डिग्री इक्वल होगी। तो सब में हमें एग्जांपल देना, तो जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, कोई भी ले लें, 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये हमारा px है। px इक्वल टू क्या, 3x² प्लस 6x प्लस 3। अगर हम इसको डिवाइडेड बाई क्या करते, gx क्या करते, gx इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लें, 3 ले लें। 3 क्या कांस्टेंट टर्म है भाई, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 3x टू द पावर 0। तो यहाँ हमारा यहाँ पे gx क्या होगा, gx की डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर gx की डिग्री क्या होगी, 0 डिग्री का होगा तो हमारा जो डिग्री px इक्वल टू है वो डिग्री qx है। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करें, इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1। ये क्या है, हमारा qx है। और हमारा px क्या है, px इक्वल टू क्या है, 3x² प्लस 6x प्लस 3 है। अब यहाँ पर पावर ऑफ डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री इज द 2, मैक्सिमम पावर ऑफ द डिग्री इज द 2, बोथ आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
तो डिग्री ऑफ पी एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल व्हेन द डिग्री ऑफ जी एक्स इज 0। जब डिग्री ऑफ जी एक्स की क्या होगी, 0 होगी। जब पॉलिनोमियल जी एक्स की डिग्री जब 0 होगी तो डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड में क्या है, डिग्री क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री आर एक्स। इट मीन्स the quotient polynomial of quotient degree of power is equal to the polynomial remainder degree of power। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल कब होगी, जब हमारा पी एक्स, एक एग्जाम्पल देके लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब भी ले लें, 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। अब हमारा जी एक्स क्या होगा, जी एक्स इक्वल टू रख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर डिवाइडर करें, क्या डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। 3x को सेम जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x क्यूब। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पे रिमाइंडर में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। 2x यहाँ पे क्या है, x की जो डिग्री ऑफ पावर क्या है, ऑलरेडी डिवाइजर से लेस है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट में फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल टू क्या है, क्यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x एंड आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ पावर क्या है, डिग्री ऑफ पावर 1 है, क्यू एक्स की भी डिग्री ऑफ पावर 1 है, आर एक्स की भी डिग्री ऑफ पावर क्या है 1 है, यानी ए भी लीनियर पॉलिनोमियल है, भी लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ क्यू एस और डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है, दोनों सेम है। एक कब होगा, जब डिग्री ऑफ पी एक्स, जब डिग्री ऑफ पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स, बट कितना ग्रेटर होना चाहिए, ओनली 1, ठीक है ना, जस्ट 1। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये क्यूबिक होना चाहिए, ये लीनियर है तो ये क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जी एक्स की जो क्या है, जी एक्स की जो पावर है ये लेस देन 1 होनी चाहिए फॉर द डिग्री ऑफ पावर पी एक्स, ठीक है ना। इन केस में क्या होगा, जब डिग्री ऑफ पावर जी एक्स यानी डिग्री ऑफ पावर जो जी एक्स मीन्स डिवाइजर इज लेस देन 1 द डिग्री ऑफ पावर ऑफ पी एक्स, व्हेन डिग्री ऑफ क्यू एस इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ आर एक्स। गिवन एग्जाम्पल, ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल दिया होगा, 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब है यानी x का डिग्री ऑफ पावर 3 है पी एक्स में, यहाँ पे क्या है 2 है। अगर ये डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिला, जो क्यू एक्स की पावर है वही हमारा डिग्री ऑफ पावर आर एक्स है। ये हमारा ये सेकेंड वाला इस तरह प्रूव कर देना। सेकेंड क्या है, डिग्री आर एक्स इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, यानी रिमाइंडर की जो पॉलिनोमियल्स रिमाइंडर है इसका डिग्री क्या होगा 0। डिग्री 0 कब होगा, जब एक कांस्टेंट टर्म होगा। इसका मतलब आर एक्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई एज्यूम कर लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू लेते हैं x4 प्लस 4 ले लें, और हमारा जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, जी एक्स इक्वल टू अगर x हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 में अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट गया। हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा x, और आर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एक्स इक्वल टू हमारा 4 है। अब यहाँ पे हम अगर देखें, ध्यान दें, हमारा यहाँ पे आर एक्स क्या है 4 है, इसका मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू द एक्स टू द पावर 0। तो यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ए डिग्री आर एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, जब उसका रिमाइंडर कोई कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, जी एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसमें हमें आर एक्स क्या है, रिमाइंडर के रूप में क्या मिला, +4, ठीक। तो इसमें जो हमारा रिमाइंडर +4 मिला, तो उसमें जो जी एक्स क्या होना चाहिए, मिनिमम जी एक्स की जो पावर होगी वो आपकी लीनियर होना चाहिए, यानी लीनियर अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में जी एक्स है, अगर ए जी एक्स हमारा लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो हमारा रिमाइंडर के क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ पावर 0 होगा, तभी आर एक्स की पावर क्या होगी, ये 0 होगी।
आर एक्स की पावर डिग्री ऑफ जीरो कब होगी? जब आपका डिवाइजर की जब पावर लीनियर हो, यानी डिवाइजर की पावर जब 1 हो, यानी 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, तब आर एक्स की जो पावर होगी वो 0 होगी। ठीक है। In chapter 2.4, question number 30. If the zeros of the polynomials x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, find the a and b. यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना हमको a और b की, जिसमें a 3 0 दिया हुआ है। 3 0 क्या है? a माइनस b, a एंड a प्लस b। a माइनस b अल्फा, a बीटा एंड a प्लस b गामा। यहाँ पे जो px इक्वल टू क्या है? px इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस cx प्लस 1। px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस b, बीटा इक्वल टू a एंड गामा इक्वल टू a प्लस b। a जीरोज आर गिवन। हमें फाइंड द वैल्यू क्या करना है? ए एंड बी की फाइंड करना है। अब हमें पढ़े हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में, मैंने पार्ट सेकेंड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके 3 जीरो है। कंडीशन क्या है? सम ऑफ 3 जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या लगते हैं? अगर ये पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर होता, तो हम क्या लिखते थे? माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता था सी बाई ए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस टी बाई। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू अगर देखें तो क्या है? बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो बी की वैल्यू हमारा क्या है? बी की वैल्यू आपकी -3 है, और ए की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ की अगर सबकी वैल्यू लिख लें तो क्या हो जाएगा? a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1 एंड d बराबर 1। ये हमारा वैल्यू इक्वेशन px से हमें फाइंड है। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू क्या है? a माइनस बी प्लस a प्लस b इक्वल टू क्या लिखना है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई का मतलब -3 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टर्म्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस बी और माइनस बी। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 3 बटा 1 इक्वल टू 3। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। हमारा ए की वैल्यू क्या होगी? ए 1 होगी। अब अगर ए की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर इसमें डाल दें, थर्ड हमारा क्या कह रहा है? अल्फा बीटा गामा ए। यहाँ पे हम क्या कर दें? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी बाई ए। डी की वैल्यू क्या है? 1 है, तो माइनस डी यानी 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का आइडेंटिटी यूज कर दें तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू -1। यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन दिस। तो ए इक्वल टू 1 की यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। 1 जाएगा राइट साइड जाएगा तो -2, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √2। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस √2। तो ए इक्वल टू क्या होगा? ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो हमारा ये फाइंड हो गया, ये हमारा आपका आंसर हो गया। चैप्टर 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पॉलिनोमियल x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, if the remainder comes out be x plus a, find the value of k and a। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना हमको k एंड a का, जहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के है, और डिविडेंड के रूप में क्या है? x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। तो यहाँ पे हम px इक्वल टू क्या है? px इक्वल टू
एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 है। जी एक्स डिवाइजर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, आर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए। ये हमारा क्या है, गिवन है। हमको डिवाइड करना है पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। फर्दर हम डिवाइड करते हैं, एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स पावर 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमारा कोशिएंट के रूप में क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब और प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा साइन चेंज हो जाएगा, या माइनस ए प्लस और ए माइनस, ए टर्म्स कैंसिल। यहाँ पे बचा माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। फर्दर डिवाइड करेंगे, माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे माइनस 4 से हम कोशिएंट के रूप में जाएंगे, माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ फर्दर होगा तो माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर, माइनस 4x प्लस के में होगा तो माइनस 4k x। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, माइनस ए प्लस, हमारे टर्म्स कैंसिल, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, साइन चेंज माइनस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 4k एक्स माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4k माइनस 25 एक्स, 4k माइनस 20x कॉमन है, 4k माइनस 25x प्लस 10। फर्दर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 8 माइनस के, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस 8 माइनस के। हम 8 माइनस के यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में रखेंगे, तो 8 माइनस के का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस चीज रखे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 2k एक्स और प्लस 8 माइनस के का प्लस के में 8 माइनस के इंटू के। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ टर्म्स चेंज हो गए, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्म्स हमारा फिर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म्स प्लस हो गया तो प्लस 16, यहाँ माइनस 25, यहाँ माइनस 2k प्लस 4k, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k माइनस 25 प्लस 16, 2k माइनस 9x, यहाँ 2k माइनस 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह के साथ 8k इंटू के प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k माइनस 9 इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8k, तो के स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो इसको प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 कांस्टेंट है, और 2k माइनस 9 क्या है, एक्स के पावर एक्स के साथ कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट 2k माइनस 9 है। हमारा जो रिमाइंडर है, ये जो आर एक्स है इक्विवेलेंट ऑफ आर एक्स एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे जो एक्स प्लस ए की वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर है, क्या हो जाएगा 2k माइनस 9x और प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। यहाँ x प्लस a इज इक्वल टू 2k माइनस 9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब यहाँ वैल्यू हम कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो इसका मतलब जो x का कोफिशिएंट a है इज इक्वल टू द x का कोफिशिएंट a गिवन है, तो x प्लस a इक्वल टू 2k माइनस 9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब यहाँ पे वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, कोफिशिएंट 1 है, तो 2k इक्वल टू हो जाएगा 10, तो k इक्वल टू हो जाएगा 10/2
डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 5। अब हमारे यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिल गई 5। अब पुट द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन a। तो k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू क्या है, इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, a के इक्विवेलेंट है। a इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। तो a इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, a इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। पुट द वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। तो k इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, तो हो जाएगा 25 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 5। तो a की वैल्यू क्या हो गई -5। अब यहाँ फाइंड क्या होगा k इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू -5। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो k इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू -5, ये हमारा आंसर है। ओके।